लखनऊ के जीएमयू में धर्माचरण को लेकर बहुत बड़ा आरोप। डॉक्टर्स ने वीसी को पैथोलॉजी विभाग की शिकायत सौंपी है। महिलाओं और पुरुषों को कट्टरपंथी बनाने का दावा किया गया है। लैब में चोरी छिपे मुस्लिम तकरीर कराए जाने का आरोप लगा है। डॉक्टर्स ने वाहिद अली को धर्माचरण का सरगना बताया। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग का डॉक्टर है वाहिद अली। धर्माचरण की पाठशाला ये चल रही थी। आप देखिए, डॉक्टर और छात्रों को धार्मिक तकरीर। लखनऊ केजीएमयू का ये मामला है जहां पर धर्माचरण को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। खुलासा चौंकाने वाला। लैब में चुपके धार्मिक जो परिवर्तन है उसकी तकरीर दी जा रही थी। एचओडी वाहिद अली का नाम इसमें सामने आया है। जब वाइस चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच के बिंदु में बिल्कुल मजबूती से तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपकी बात सामने आ जाती तो क्या इतना बड़ा बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत है। हो सकता है मेरी बात जांच में डाल दी गई। ये बात आपकी मान ली गई, इसको हम लोग जांच में डाल दे रहे हैं। और बताइए, यदि ये कर दिए होते सर, ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। उन निकृष्ट लोगों ने जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, हमारी भी तो बेटियां हैं। आपने भी अभी कहा कि ये प्रकरण वीसी मैडम के यहाँ जानबूझ के नहीं आने दिया गया, अब आ गया है। तो अब आपकी मांग यही है ना कि जिन लोगों ने 4 दिन रोका और जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, उस पर कार्रवाई कार्रवाई। बड़ी खबर केजीएमयू के मुद्दे पर प्रोफेसर के सिंह का बयान। हमारे पास नहीं है कोई भी साक्ष्य। के सिंह ने कहा है, ना ही लिखित शिकायत या साक्ष्य दिया। कोई भी बात सही मिली तो कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी बात सही मिलती है, अभी तक तो सबूतों का अभाव बताया है के सिंह ने कि हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है, लेकिन अगर कहीं से भी कोई बात सही साबित होती है तो कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ना ही लिखित में कोई साक्ष्य दिया गया है और कोई शिकायत नहीं है, वैसे भी कोई सबूत नहीं है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। हमारे पास इसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य नहीं है। किसी ने हमें कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है, किसी ने इसकी कोई लिखित शिकायत नहीं की है। फिर भी क्योंकि ये मीडिया में आ चुका है तो केजीएमयू को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, न केजीएमयू की कोई ऐसी मंशा है कि कोई भी चीज़ छिपाई जाए। तो हम लोग इसकी जल्द से जल्द जांच कराकर जो भी नियम अनुसार कार्रवाई होगी वो बहुत जल्द जांच करा के वो कार्रवाई अगर सत्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, के सिंह प्रोफेसर का ये कहना है। और लखनऊ के जीएमयू में धर्माचरण को लेकर बड़ा आरोप लगा है। डॉक्टर्स ने वीसी को पैथोलॉजी विभाग की शिकायत सौंपी है। और ये आप देखिए, आरोपी का नाम रमीज मलिक है, निवासी खटीमा उत्तराखंड का बताया जा रहा है। लव जिहाद का आरोपी फरार कहाँ है, ये बड़ा सवाल। आरोप क्या है? धर्माचरण के लिए दबाव, ब्लैकमेल और धमकी देता था, लेकिन अभी फरार है। अभी इसका कुछ अता पता नहीं है कि आखिर गया कहाँ। रहने वाला ये धर्माचरण का उत्तराखंड का बताया जा रहा है। धर्माचरण के लिए दबाव बनाता था। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। महिलाओं और पुरुषों को कट्टरपंथी बनाने का दावा भी किया जा रहा है। लैब में चोरी छिपे ये सब कुछ तकरीर कराए जाने का आरोप लगा है। लेकिन आपको एक बार सुनवाते हैं कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं। चांसलर ऑफिस में बात आई तो 1.5 से 2 दिन में सब निपट गया। उसके पहले पैथोलॉजी विभाग में कौन लोग हैं सर? ये इसको जांच के बिंदु में बिल्कुल मजबूती से तुरंत डाल दिया जाएगा। और आप कल्पना करिए कि यदि वहीं पर आपकी बात सामने आ जाती तो क्या इतना बड़ा बिल्कुल सही, आपकी बात से सहमत है। हो सकता है मेरी बात जांच में डाल दी गई। ये बात आपकी मान ली गई, इसको हम लोग जांच में डाल दे रहे हैं। और बताइए, यदि ये कर दिए होते सर, ये इतना बड़ा मामला नहीं बनता। उन निकृष्ट लोगों ने जिनके अंदर संवेदनशीलता नहीं है, हमारी भी तो बेटियां हैं। आपने भी अभी कहा कि ये प्रकरण वीसी मैडम के यहाँ जानबूझ के नहीं आने दिया गया, अब आ गया है। तो अब आपकी मांग यही है ना कि जिन लोगों ने 4 दिन रोका और जिन लोगों ने इसको दबाने का प्रयास किया, उस पर कार्रवाई तो कार्रवाई। तो इस मामले में अब कार्रवाई की जा रही है। सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने वाहिद अली को धर्माचरण का सरगना बताया है। केजीएमयू में पैथोलॉजी विभाग का डॉक्टर है वाहिद अली, ये मैं आपको बता रही हूं। महिलाओं और पुरुषों को कट्टरपंथी बनाने का दावा भी उस वाहिद अली पर लगाया है बाकी डॉक्टर्स ने।
तो आप देखिए केजीएमयू धर्मांतरण में अब तक क्या कुछ हुआ है। 17 दिसंबर 2025 पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की। वो इतने दबाव में आ गई थी, उसको लग रहा था कि अब आत्महत्या करना ही बेहतर है। अस्पताल से पीड़िता की छुट्टी 19 दिसंबर 2025। 23 दिसंबर 2025 को आरोपी से विशाखा कमेटी की पूछताछ होती है। केजीएमयू लखनऊ से आदर्श हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, इसमें अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। केजीएमयू के जो प्रोफेसर हैं के सिंह, वो कहते हैं कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लिखित में कोई शिकायत नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाहिद अली को मुख्य सरगना बताया जा रहा है। आपके आसपास कौन लोग मौजूद हैं? क्या ये डॉक्टर्स हैं, अस्पताल के लोग हैं? इनसे बात करिए, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल डॉक्टर कपिल शर्मा जिन्होंने ये पूरी शिकायत की है नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के, यहाँ पे ये प्रांत संगठन मंत्री हैं, इनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं और ये पूरी बातचीत हमारी सुन रहे हैं। इनसे हम सीधा सवाल पूछते हैं। सब आपने सवाल तो सुन ही लिया है, आपने शिकायत की है, आधार क्या है और क्या आपको आश्वासन मिला अभी तक? देखिए, हम लोग नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक सेवा संगठन है। हम लोग ट्रेड टाइप की एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए हैं जब हम लोगों ने ये पुख्ता जानकारी हम लोगों को मिली है कि विभाग के अंदर ऐसे कई सारे फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं जो यहाँ पर दिमाग को बरगला के लोगों को वहाँ पे और ये इन सब चीज़ों को एक्टिविटीज़ को आगे प्रोसीड कर रहे हैं। बाहर के लोगों को बुलाते हैं, लैब के अंदर चटाई वगैरह मिली रहती है जिनमें बैठा के ये लोग ऐसा करते हैं। ये हमारे पास पुख्ता जानकारी हम लोगों को वैसे मिली है। दूसरी बात यह है कि ये जो लड़की है, इस लड़की ने 17 तारीख में जब सबको जानकारी है कि इसने सुसाइड वगैरह की है, तो उसके बाद में जब किसी विभाग में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटती है तो पूरे विभाग को उसके साथ उसमें मतलब देखना होता है कि भाई ऐसा क्या हुआ है, कैसे कौन से कारण रहे हैं। लेकिन सबसे दुखद बात ये रही है कि विभाग ने इसी पूरी जानकारी को दबाया और पूरे विभाग ने इसी लड़की को साइकोपैथ घोषित कर दिया। और साइकोपैथ घोषित करने के साथ जो लड़का है, पूरा विभाग इसी लड़के के साथ खड़ा हो गया। तो हम लोग अभी 2 दिन पहले वाइस चांसलर साहब मैडम के साथ मिले हम लोग, तो मैडम ने हमने अपनी बात रखी कि ऐसी क्या मजबूरियाँ रही हैं कि आपके पास जब शिकायत आई है तो आपने उस पर कार्रवाई की है, लेकिन विभाग ने आप तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंचाई कि एक लड़की ने सुसाइड वहाँ पर कर लिया है, ऐसे कौन से कारण रहे हैं। तो मैडम ने हमको बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विभाग के ऊपर जांच बैठाएंगे। ऐसे कौन से जो टीचर्स हैं, कौन से ऐसे जो लोग हैं वहाँ पे जो बाहर से आके यहाँ पे तकदीर करते हैं और जो मतलब बच्चों को बरगलाते हैं और इन सब चीज़ों को करते हैं, तो उस पर हम लोग जाँच बैठाएंगे और जाँच बैठा के जो दोषी होंगे उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वाहिद अली को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, तो वाहिद अली के बारे में क्या जानकारी है? क्या वो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं जो आप लोगों ने आरोप लगाया है? जो हमारे पास प्राप्त जानकारी है वो यही है कि इन्हीं के संरक्षण में बाहर से लोग आते थे, यही स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने का काम करते थे। और हमारे पास ये भी पुख्ता जानकारी मिली है कि इसी संस्थान के अंदर ऐसे और भी चिकित्सक हैं। एक विभाग है यहाँ पर BMW, जहाँ पर ये सफाई कर्मचारी काम करते हैं। वहाँ पर लगभग जो जानकारी है हमारे पास, वो जानकारी ये है कि लगभग 200-250 रोहिंग्या मुस्लिम और बांग्लादेशी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनका एक योजना के तहत यहाँ पर उनका अकाउंट ओपन कराया गया है, जिनके इंडियन बैंक के अंदर उनका अकाउंट है। और उनकी एक अवध करके कोई कंपनी है जिसमें उन्हीं का कोई जान पहचान वाला कोई व्यक्ति है जो उस कंपनी का संचालक है, और उसमें ये सब सारी घटनाएं घटी जाती हैं। मैंने एक घटना और सुनी है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन प्रोफेसर साहब का, उनके साथ ये भी सुना है कि वो वाहिद अली का जी वो एक लैब के इंचार्ज हैं। और हमने ये भी सुना है कि वो अपने यहाँ पे जो भी उनके कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से एक कंपनी वहाँ पर काम करती है, उसके जो कर्मचारी वहाँ पर काम करते हैं, छांट के वो ऐसे ही कुछ सेलेक्टिव लोगों को वहाँ पे अपना जो है उसमें उनको नौकरी देते हैं। नौकरी बताइए डॉक्टर साहब, मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम धर्म के लोगों को रखते हैं। आप जो जानना चाह रहे हैं मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बायस्ड होकर कोई अगर आदमी काम कर रहा है तो संस्थान के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है और क्या आप लोग आगे करने वाले हैं? क्योंकि आश्वासन तो मिला है, कार्रवाई होगी या नहीं होगी वो VC या दूसरे लोग तय करेंगे। आपको क्या आश्वासन मिला और क्या करने वाले? देखिए, 2 विषय हैं। एक विषय ये है कि हम लोग वाइस चांसलर से मिले थे, VC ने हमको ये बोला है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि VC ऑफिस में जब ये विषय गया है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हुई भी है। मैं इस बात के लिए मैडम की प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन मैंने मैडम से, हम लोगों ने यही बात, हमारे संगठन ने यही मांग की थी कि ऐसे कौन से कारण हैं विभाग ने इस लड़की को साइकोपैथ घोषित कर दिया जबकि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो मैम ने ये बोला है कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, दोषियों के खिलाफ जो भी दोषी होगा उस पर हम लोग उस पर जो भी नियमपूर्वक जो कार्रवाई होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। ये एक बात बताइए कि आप लोगों ने क्या डॉक्टर वाहिद अली या बाकी चीज़ें जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर कोई एविडेंस भी दिया है केजीएमयू एडमिनिस्ट्रेशन को? बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं, लिखित में भी हैं हमारे पास, और समय समय पर जैसे जैसे जो हमसे मांगा जा रहा है हम उसको दे भी रहे हैं। अभी तक मतलब कितने दिन हो गए आपको शिकायत की हुई? 1-2 दिन हुए?
दो दिन पहले हम मैडम से मिले, तो मैडम ने हमने वो आश्वासन हम लोगों को दिया है। अगर मैडम ने जो हमको बोला अगर उस पर वो अगर कार्रवाई नहीं करती हैं तो 75 जिले के अंदर हमारा बड़ा संगठन है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम अपनी टीम को संगठित करेंगे और दोबारा फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये डॉक्टर कपिल शर्मा हैं जिन्होंने ही ये बातचीत कही थी और वीसी के सामने शिकायत रखी थी, और ये कह रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो 75 जिलों के अंदर, यूपी के सभी 75 जिलों में धरना प्रदर्शन करेंगे।